गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 कॉमर्स लेसन 2 में हम आज एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, पार्टनरशिप फर्म के टाइप्स और पार्टनर्स के टाइप्स। पार्टनरशिप फर्म के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म करेंगे और पार्टनर कितनी तरह के होते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म जो है वो आपके 3 पार्ट्स पर डिपेंड करती है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म 3 तरह की होती है। पार्टनरशिप पहली जो है वो पार्टनरशिप एट विल है। अब यहाँ पर पार्टनरशिप एट विल को हम ये कह सकते हैं कि द पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड इज नोन एज पार्टनरशिप एट विल, यानी कि उस पार्टनरशिप के अंदर कोई टाइम पीरियड पहले से डिनोट नहीं किया जाता, यानी कि मैं 1 महीने के लिए या 1 साल के लिए या 3 साल के लिए या 5 साल के लिए ही पार्टनर रहूँगा। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर्स एंड कम्स टू द एन एंड व्हेनेवर पार्टनर डिजायर्स सो। उसने कहा है कि जब पार्टनर की डिजायर होती है, इच्छा होती है, तब वो एंटर होता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, और जब इच्छा होती है तो वो अपना आप को विड्रॉ उस पार्टनरशिप फर्म से कर लेता है। तो उसके लिए कोई रूल, कोई रेगुलेशंस या कोई ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होती, लागू नहीं की जा सकती। वो अपनी इच्छा से आता है और अपनी इच्छा से चला जाता है। Any one partner can give notice of dissolution and partnership will come to an end. कोई भी एक पार्टनर जो है जो उससे विड्रॉ करना चाहता है तो वो पार्टनर जो है अपनी इच्छा से वो विड्रॉल कर सकता है। अगर अदर पार्टनर्स भी फर्म को बंद करना चाहते हैं तो वो क्या कर देते हैं, डिसोल्यूशन कर देते हैं। लेकिन बाकी पार्टनर अगर फर्म को चलाना चाहते हैं तो वो चला सकते हैं। फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप, अब ये दूसरी टाइप की पार्टनरशिप है, फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। दिस पार्टनरशिप फॉर्म्ड ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम से 3 years or 5 years is known as fixed period of partnership. This type of partnership firm automatically gets terminated on expiry of that specified time period. उन्होंने कहा है कि जिस पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स के बीच ये एग्रीमेंट हो गया हो कि हम 3 साल के लिए या 5 साल के लिए पार्टनर्स रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो टाइम पीरियड पूरा होते ही उनकी पार्टनरशिप टर्मिनेट हो जाती है। ऑटोमेटिकली फर्म जो है पार्टनरशिप फर्म वो डिसॉल्व हो जाती है। अब तीसरी बात आती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप एट विल हो गई, उसके बाद फिक्स पीरियड पार्टनरशिप हो गई। अब पार्टनरशिप जो थर्ड है वो कौन सी है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। द पार्टनरशिप विच इज फॉर्म टू कैरी ऑन अ पर्टिकुलर वेंचर और नोन एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑटोमेटिकली ऑन कंप्लीशन ऑफ दैट वेंचर। फॉर एग्जांपल, इफ 2 persons jointly get a contract for construction on a bridge, then these 2 persons may form a partnership to contract the bridge. When the bridge gets constructed and is ready, then the partnership automatically comes to an end. उसने कहा क्या है कि वो पार्टनरशिप फर्म के अंडर में मानी जाती है कि जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर किसी एक टारगेट को पूरा करने के लिए अपनी विल करते हैं, अपनी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट साइन करते हैं। इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है एक ब्रिज का। एक ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसके अंदर 2 पार्टनर हैं। जब वो ब्रिज बनकर तैयार हो गया, उसको परमिशन मिल गई, तो ऑटोमेटिकली जब वो ब्रिज स्टार्ट हो गया, यानी कि उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो गया, तो वो कंप्लीशन हो गया ऑटोमेटिकली। तो ऑटोमेटिकली ही उनकी उस ब्रिज के कंप्लीशन पे ही उनकी पार्टनरशिप क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। ठीक, तो यहाँ पर आपके सामने पार्टनरशिप टर्मिनेट किसके ऊपर हुई, पर्टिकुलर पार्टनरशिप के ऊपर, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थी। उसके साथ साथ दूसरी पार्टनरशिप एट विल, जब इच्छा थी पार्टनर की, उसने इसी तरह से एग्रीमेंट किया था, तो वो भी आउट हो गया, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई। उसके बाद फिक्स्ड पीरियड टाइम पार्टनरशिप थी कि 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 3 साल के लिए, वो टाइम पीरियड पूरा हो गया, ऑटोमेटिकली पार्टनर उनकी पार्टनरशिप जो फर्म की पार्टनरशिप जो है वो क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। उसके बाद अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की। यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अब किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर कई तरह के पार्टनर होते हैं। यहाँ पर 4 टाइप्स के पार्टनर्स को डिस्कस किया गया है। पहला पार्टनर है एक्टिव पार्टनर।
अब एक्टिव पार्टनर क्या होता है? द एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, हिज लायबिलिटी अनलिमिटेड एंड ही कंट्रीब्यूशन कैपिटल इन द फर्म, ही गेट्स शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी। वो पार्टनर जो अपने आप में एक्टिव पार्टनर होता है, यानी कि वो पैसा भी लगाता है, यानी कैपिटल भी लगाता है फर्म के चलाने के लिए, फर्म के अंदर वर्किंग भी करता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी है, और वो प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो के अंदर क्या है? शेयर होल्डर भी है। तो उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? एक्टिव पार्टनर कहते हैं। उसके बाद सेकंड जो पार्टनर का टाइप है वो है स्लीपिंग पार्टनर, जिसे हम डोरमेंट पार्टनर भी कहते हैं। The partner who does not participate in the management of the firm, these partners are bound by the activities of other active partners. These are contribute capital and get share in the profit or loss of the firm. The liability of the partner is unlimited. अब ये वो पार्टनर है जिसे हमने डोरमेंट पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर कहा है, कि वो पार्टनर जो कि कहता है कि मैं ओनली कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता हूं बिजनेस को रन करने के लिए, लेकिन कोई भी वर्किंग जो है मैनेजमेंट का वो मुझे एक्सेप्ट नहीं है, वो मैं मैनेजमेंट की वर्किंग नहीं कर सकता, तो वो पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर कहलाता है, और उसे प्रॉफिट और लॉस में शेयर चाहिए होता है। किसके इन प्लेस में? कि जो कैपिटल उसने इन्वेस्ट की है फर्म को चलाने के लिए, ठीक है, उसके अगेंस्ट में उसे रेट ऑफ रिटर्न जो है वो प्रॉफिट के रूप में चाहिए होता है, तो उसे हम स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर बोलते हैं। उसके बाद थर्ड पार्टनर है सीक्रेट पार्टनर। अब वो पार्टनर सीक्रेट कौन सा होता है? सीक्रेट पार्टनर इज वन हुज एसोसिएशन और रिलेशन विद द फर्म इज नोन एज आउटसाइडर्स, ही कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, पार्टिसिपेट्स एक्टिवली इन द मैनेजमेंट, लायबिलिटी इज आल्सो अनलिमिटेड। अब वो पार्टनर सीक्रेट पार्टनर कहलाता है जो कंपनी का शेयर तो कहता है कंपनी में शेयर चाहिए, लेकिन वो विद इन द लिमिटेशन ऑफ द कंपनी वर्क नहीं करता, यानी कि उसने पैसा लगा दिया मैनेजमेंट के किसी एक्टिविटी के अंदर, उसका कोई रूल नहीं है, वो अपने राइट्स को आउटसाइड से रहते हुए यूज करता है, इनसाइड ऑफ द बिजनेस प्रीमिसेस, बिजनेस के अंदर आकर वो कोई एक्टिविटी नहीं करता, और अपनी प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो के अंदर अपना जो शेयर है उसका प्रॉफिट का वो लेता है, उसे हम सीक्रेट पार्टनर कहते हैं। लास्ट जो है आपका टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पार्टनर में नॉमिनल पार्टनर। अब नॉमिनल पार्टनर के लिए ये कहा गया है कि वो रियलिटी में फर्म का रियल पार्टनर होता है। The nominal partners are not the real partners of the firm. The partners do not contribute any capital, do not participate in the management, do not unlimited liability, do not get any share in the profit or loss of the firm. The nominal partners only lends his name and reputation for the benefit of the firm. यानी कि वो पार्टनर नॉमिनल पार्टनर कहलाता है कि जो फर्म के अंदर कोई कैपिटल भी इन्वेस्ट नहीं करता, मैनेजमेंट की किसी एक्टिविटी के अंदर कोई इन्वॉल्व नहीं होता, फर्म के किसी प्रॉफिट और लॉस के शेयर से उसका कोई कंसर्न नहीं होता, लेकिन वो फिर भी फर्म का पार्टनर होता है। वो किस तरह से कि अगर किसी पर्सन के आइडेंटिटी को इन्वॉल्व करके हमारी कंपनी की, हमारे बिजनेस की रेपुटेशन बन रही है, गुडविल बन रही है, मार्केट के अंदर हम स्टेबल हो रहे हैं, तो उस पार्टनर की गुडविल की वजह से, उस पार्टनर की रेपुटेशन की वजह से हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, हमारी कंपनी ग्रो कर रही है, तो उस पार्टनर को हम नॉमिनल पार्टनर बोलते हैं। अब नॉमिनल पार्टनर दो तरह के होते हैं, एक तो वो पार्टनर जो कि स्टेटोपल होता है, एक वो पार्टनर जो होल्डिंग आउट होता है। अब यहां पर नॉमिनल पार्टनर के लिए दो वर्ड यूज किए गए, एक एस्टोपल और एक आपका होल्डिंग आउट। तो यहां पर नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपल, एस्टोपल में क्या है? द पर्सन हु एक्सेप्ट दैट ही इज अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म बाय हिज ओन वर्ड्स और कंडक्ट इज नोन एज नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपल। He is liable for the debt which the firm gets because of his reputation. यानी कि वो पार्टनर जिसने केवल अपने नाम के बेस पर किसी कंपनी को, किसी फर्म को
पैसा उधार दिलवाया, रॉ मटेरियल उधार दिलवाया, ठीक है, तो केवल किसकी वजह से मिल रहा है? वो उस नॉमिनल पार्टनर की वजह से, उसकी गुडविल, उसकी रेपुटेशन की वजह से। उस फर्म को कोई नहीं जानता, लेकिन उस पर्सन को जानते हैं, तो उसकी फर्म, पर्सन की, इंडिविजुअल की रेपुटेशन की वजह से उस फर्म को बेनिफिट पहुंच रहा है, इसलिए उसे नॉमिनल पार्टनर बाय द एस्टोपल कहते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं आपका नॉमिनल पार्टनर बाय द होल्डिंग आउट। द पार्टनर हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ एज अ पार्टनर, उस पार्टनर को भी ये पार्टनर नहीं कहा जा सकता फर्म का। हु डज नॉट ऑब्जेक्ट व्हेन अदर्स कॉल हिम एज अ पार्टनर इन द फर्म, देन ही कॉल्ड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। For example, Mr. X applies for a loan saying that Mr. A is also a partner in the firm and A shows no objection to the statement of Mr. X, then A will be called nominal partner by holding out. जैसे इन्होंने यहाँ पे कहा है कि वो पार्टनर जो एक इंटरनल पार्टनर है फर्म का, एक एक्सटर्नल पार्टनर है फर्म का, तो अगर वो एक्सटर्नल पार्टनर इंटरनल पार्टनर से कॉन्ट्रैक्ट करता है और इंटरनल पार्टनर के जो है उसे लोन चाहिए होता है, तो वो एक्सटर्नल पार्टनर की गुडविल की वजह से उसे लोन मिलता है, एक क्या कहते हैं इंडिविजुअली मिलता है, तो वो पार्टनर भी इनडायरेक्ट वे के अंदर, क्योंकि उसने उसे लोन दिलवाया है, उसने उसे उधार दिलवाया है, तो इस तरीके से वो आउटसाइडर पार्टनर जो है वो भी फर्म का एक पार्टनर कहलाएगा, जिसकी वजह से इंटरनल पार्टनर को, यानी जो रियल पार्टनर है फर्म का, जो एक्टिव पार्टनर है फर्म का, उसे लोन मिला है उसके अपने फर्म को की कैपिटल को रेज करने के लिए, अपनी कैपिटल को रेज करने के लिए, लेकिन क्या है ना तो फर्म के नाम पर मिला है उधार और ना ही क्या कहना चाहिए उस एक्टिव पार्टनर के नाम पर मिला है उधार, केवल किसके लिए मिला है? बाहर आउटसाइडर पार्टनर की बेस पर मिला है, इसलिए वो भी इनडायरेक्ट वे में क्या है? फर्म का एक पार्टनर है, जिसे नॉमिनल पार्टनर माना जाता है और उसे कहा गया है नॉमिनल पार्टनर बाय द होल्डिंग आउट। ठीक है, उसका कोई राज नहीं है, उसका कोई होल्डिंग नहीं है इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ ए बिजनेस पर, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द फर्म पर, लेकिन क्या है कि उसने एक्टिव पार्टनर को लोन दिलाया है, इसलिए इनडायरेक्टली वो भी एक फर्म का पार्टनर है, जिसे हमने नॉमिनल पार्टनर माना है। तो यहां पर एक पार्टनर और होता है माइनर पार्टनर। ठीक है, अब हम माइनर पार्टनर की बात करते हैं। माइनर पार्टनर क्या है? माइनर और मेजर दो पर्सन है। ये कहा जाता है कि मेजर पर्सन या मेजर पार्टनर वो होता है कि जिसकी एज 18 ईयर्स हो और 18 ईयर्स से ज्यादा हो, उसको डिसीजन पावर मिलती है। ठीक है, वो बिजनेस के अंदर डिसीजन लेने के लिए जो है वो पावरेबल है, अथॉरिटी है उसके पास, उसे हम क्या कहते हैं? मेजर पार्टनर कहते हैं। लेकिन एक होता है माइनर पार्टनर, यानी कि वो पार्टनर जिसकी एज 18 ईयर्स से कम है, वो लीगली जो है वो ऑथराइज नहीं है, लेकिन उस पार्टनर की वजह से जो दो पर्सन हैं, उसके पेरेंट्स या उसके क्या कहना चाहिए गाइडर जो हैं, वो उसके नाम की जगह पर डिसीजन मेकिंग करते हैं। उस पार्टनर के केवल साइन चलते हैं, लेकिन डिसीजन लेने की पावर जो है वो उसके पेरेंट्स, उसके गार्जियन के पास होती है, उसे हम माइनर पार्टनर बोलते हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, ठीक है, माइनर पार्टनर को किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है, लेकिन वो पार्टनर माना जाता है जिसकी एज जो है वो 18 ईयर से कम है। ठीक है, लेकिन जिसकी एज 18 ईयर से ज्यादा है उसे मेजर पार्टनर माना जाता है और उसके पास बिजनेस के लिए डिसीजन लेने की पावर भी पूरी होती है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं कि ये तो डिसीजन पावर की बात हो गई, लेकिन क्या माइनर पार्टनर जो है वो फर्म के प्रॉफिट में भी शेयर होल्डर है, हिस्सेदार है? तो यहां पर ये बात कही गई है कि माइनर पार्टनर डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल, दीज पार्टनर्स आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। The minor partner is liable to outsiders. He does not get any share in the loss. He gets only share in the profit. यहाँ पर दो चीजें हैं। मैंने आपसे अभी क्या कहा कि वो माइनर पार्टनर जिसकी एज 18 ईयर से कम है, उसे डिसीजन का राइट नहीं है, उसकी अगेंस्ट में डिसीजन जो है वो इसके रिप्लेस में डिसीजन कौन लेगा? उसके पेरेंट्स, उसके गार्जियंस लेंगे, लेकिन वो पार्टनर माना जाएगा।
उसके बाद अब हम बात करते हैं कि क्या वो प्रॉफिट और लॉस के रेशियो के अंदर हिस्सेदार है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर कह दी गई है कि माइनर पार्टनर केवल प्रॉफिट में हिस्सेदार है, लॉस में हिस्सेदार नहीं है। जिस ईयर में फर्म को लॉस होता है उसमें उसका कोई शेयर नहीं है, वो लॉस को बियर नहीं करेगा। हाँ, जिस ईयर में फर्म को प्रॉफिट हो रहा है उसमें वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर शेयर होल्डर है, यानी कि हिस्सेदार है। उसके साथ साथ क्या कहा गया कि माइनर पार्टनर किसी भी फर्म को चलाने के लिए कैपिटल को इन्वेस्ट करने के लिए लायबल नहीं है, कि माइनर पार्टनर के थ्रू जो कैपिटल है वो इन्वेस्ट नहीं की जाएगी। बिना कैपिटल को इन्वेस्ट करे ही उसको माइनर पार्टनर मान लिया जाएगा। ठीक है, मेजर पार्टनर के लिए जरूरी है कैपिटल को इन्वेस्ट करना, चाहे किसी भी टाइप में कैपिटल हो, कैश में हो या आपके मशीनरी में हो, लैंड में हो, बिल्डिंग में हो, लेबर में हो। लेकिन माइनर पार्टनर के लिए किसी भी टाइप की कैपिटल को इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं है। वो केवल प्रॉफिट के अंदर तो शेयर रखता है लेकिन लॉस के अंदर शेयर नहीं रखता। ये आपका माइनर पार्टनर के बारे में मैंने आपसे बताया। उसके बाद कल हम यहाँ पर एक डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, फॉर्मेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, के पार्टनरशिप फर्म को कैसे बनाया जाता है, किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है पार्टनरशिप को फर्म को बनाने के लिए, वो हम कल डिस्कस करेंगे।